us here today. एजाज साहब, आपने कामिल अली आगा की बात सुनी। लगता नहीं है कि इनमें ये लोग यूनिफाइड हैं, इनकी पार्टी ये सूबों की चेंज में, लेकिन अवाम के इश्यूज ट्रूली हाईलाइट नहीं हो रहे। तो ये कैसे हाईलाइट होंगे? और हम लोग इस वक्त इतने नॉन इश्यूज में इन्वॉल्व हैं बिकॉज 18th अमेंडमेंट से किसी का पेट तो नहीं भर रहा। बिल्कुल सही बात है कि ना, इस वक्त जो मेरे ख्याल में हम अपनी तारीख के सबसे बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं और सबसे क्रूशल दौर से गुजरे हैं और ये टर्निंग पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं। या तो इस मुल्क को हम बना लेंगे या बिगाड़ देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे जो लीडरशिप है इस मुल्क की, कोई अपने से बालातर होकर नहीं सोच रही है। हर किसी को अपने अपने मसाइल की जरूरत है। कामिल अली आगा साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। कल चौधरी शुजात साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ये तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए पख्तूनख्वा के साथ किया, इन्होंने मामला किया। इससे पहले जब हमारी पार्टी के इलेक्शन हो रहे थे, जब मैं काफ लीग का हिस्सा था, चौधरी शुजात साहब ने खुद आइन के अंदर डलवाया कि 2 मरतबा से ज्यादा कोई सदर नहीं बनेगा। लेकिन जब अपनी बारी आई कुर्बानी देने की तो फिर कहा जी तीसरी दफा बन जाऊं। तो आप किस मुंह से नवाज शरीफ को बुरा भला कह सकते हैं? आपने बात की यूनिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लीग्स की, तो आप क्या समझते हैं कि जब वो इतना ज्यादा माइलेज ले रहे हैं और पब्लिक के अंदर आपके वालिद का नाम डिलीट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके साथ आप मिल बैठ सकेंगे? देखें, नाम तो डिलीट होने का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बात यह है कि मैंने माजी में भी मुस्लिम लीग के मुफाद में ये कुर्बानियां दी। देखें, मैं अपने आप को बहुत बड़ा बोल तो नहीं बोलना चाहता। 1988 में जब मेरे वालिद शहीद हुए थे तो खुद नवाज शरीफ साहब, गवर्नर शाह महमूद कुरैशी के वालिद साहब, जनरल फजल हक साहब हमारे पास चल कर आए थे कि जनाब हमारे बस की बात नहीं है, आप सामने आए। मेरी वालदा ने कहा नहीं, आप भी बड़े बेटे हैं, आप सामने आए। लोग कहते इजाजुल हक अगर उस वक्त खड़ा हो जाता तो आज बहुत बड़ा लीडर बनता, लेकिन कौमी मुफाद में मैंने ये बेहतर समझा। 2002 में इलेक्शन से एक दिन पहले पार्टी बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सीटें जीत कर आए। 2004 में चौधरी शुजात साहब बार बार कह रहे थे कि मैं ओवर माई डेड बॉडी पीर पगाड़ा, ओवर माई डेड बॉडी हामिद नाज़र चट्टा, ओवर माई डेड बॉडी मंजूर वट्टू, और माई डेड बॉडी PMLN। लेकिन मैंने इनिशिएटिव लिया जमाली साहब के साथ मिलकर और मुशर्रफ साहब ने इनको कान से पकड़ के बैठाया कि सारे इकट्ठे हो जाओ। आज भी मैं समझता हूँ, देखें एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, गुजरात के इलेक्शन ले लें। क्यू को मिले 22,000, N को मिले 23,000, दोनों के मिला के कितने हो गए? 45,000। अगर पीपल्स पार्टी वहां खड़ी होती जिन्होंने के PMLN को वोट नहीं दिया, 24,000 वोट ले लेती, तो 24,000 वोट जीत जाता और 45,000 हार जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि खुदा रहा, आप लोगों ने बहुत सियासत कर ली, अल्लाह ताला ने आपको इक्तदार भी दिया, जलावतनी भी दी, हर चीज पे आजमाइश आपकी हो गई है। आने वाली नस्लों के लिए कुछ करें। अब अगर मैं इजाजुल हक नहीं बनेगा मुल्क का वजीर आजम या वजीर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों की उमंगों के मुताबिक हमें सामने आना चाहिए कुर्बानी का जज्बा लेकर। मैं सबको लेकर जाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा, तमाम रिपोर्टर्स को लेके जाऊंगा, पीर बगाड़ा के साथ जाऊंगा, नवाज शरीफ के पास जाऊंगा और बाकियों के पास जाऊंगा कि खुदारा इकट्ठे हो जाओ और पाकिस्तान को बचा लो। अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच इजाजुल हक साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्क में जमहूरियत मज़ीद मुस्तहकम होगी और आइंदा डिक्टेटरशिप का हमेशा के लिए खात्मा होगा। लेकिन इन आइनी मसाइल के बाद मुल्क की क़यादत को 17 करोड़ अवाम के मसाइल के लिए भी फौरी और मौसर इक़दाम करने होंगे ताकि वह हकीकी मानों में जमहूरी निज़ाम के समरात हासिल कर सकें। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।